केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों और योजनाओं को बीजेपी संगठन और सरकार जन जन तक पहुंचाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि संकल्प से सिद्धि की योजनाओं को लेकर संगठन और सरकार मिलकर 4 और 5 जून को सभी लोकसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम करेंगे। वहीं राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को नेतृत्व नेता और नियत विहीन बताते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी अभी तक कांग्रेस विधायक दल का नेता तक नहीं बना पाए, तो वो संगठन को मजबूत कैसे करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल होने पर बीजेपी संगठन और सरकार के क्या कार्यक्रम होंगे, इस बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी से एक खास बातचीत की। चंडीगढ़ से टोटल टीवी के एस्टेट एडिटर अनिल कुमार ने। केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्ष होने पर हरियाणा सरकार ने क्या कार्यक्रम बनाए हैं, इस मेरे साथ हैं कैबिनेट मंत्री किशन बेदी। इनसे जानते हैं कि हरियाणा सरकार ने क्या कार्यक्रम बनाए हैं। जी, संकल्प से सिद्धि 11 साल केंद्र की भाजपा सरकार। 11 साल पहले हमने जो वचन पत्र जनता को दिया था, घोषणा पत्र लोगों को दिया था, वो हमारा संकल्प था और 11 साल के बाद उसको हमने सिद्धि कर दिया है। चाहे किसान की आमदन डबल करने की बात थी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात थी, आज विश्व के टक्कर देने वाली सड़कें आज इंडिया में। 13,000 से ज़्यादा गांव ऐसे थे जहां रोज लाइट नहीं थी। स्वच्छ भारत मिशन के निमित्त पूरे देश के अंदर शौचालय घर घर बनवाने का काम किया। शुद्ध पेयजल हर रसोई तक पहुंचे, देश की सैन्य शक्ति मजबूत हो। आज दुनिया की चौथी महाशक्ति आर्थिक तौर पर भारत बन चुका है। जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में देश का गौरव बढ़ा, आज दुनिया भर के देश भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं और हमारे नेतृत्व का सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जो इससे पहले कहीं नज़र नहीं आता था। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता थी, कोई 6 महीने सरकार चलती थी, कोई 11 महीने सरकार चलती थी, कोई 13 महीने सरकार चलती थी, उस अस्थिरता के दौर को समाप्त करने का श्रेय भी जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है, नरेंद्र मोदी जी को जाता है। बढ़िया बढ़िया पुल, दुनिया का सबसे सेंसिटिव मुद्दा था धारा 370 हटाना। उस धारा 370 को हटाकर पूरे देश में एक भी कहीं पर खून का कतरा नहीं बहा। राम मंदिर निर्माण किस प्रकार से सौहार्दपूर्ण माहौल में हुआ, यह दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 3 तलाक, छोटे दुकानदार को बिना गारंटी के मुद्रा लोन, एसएमई के सभी कारोबारियों को सुविधाएं देना, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बड़ी उपलब्धियां, नई शिक्षा नीति लागू करना, पूरे दुनिया के अंदर भारत का गौरव बढ़ा है खेल और खिलाड़ी को लेकर। किस क्षेत्र की आप बात करोगे, आज वंदे भारत ट्रेन, आज जिनके पाँव में हवाई चप्पल होती थी, आज वो हवाई जहाज़ में यात्रा कर रहे हैं। ऐसी एयर कनेक्टिविटी, जहां देश के अंदर 69 एयरपोर्ट थे, आज 170 प्लस एयरपोर्टों का निर्माण इसी कार्यकाल में हुआ है। आज भारत नवनिर्माण की ओर बढ़ रहा है। देश डेवलपिंग कंट्री से आगे जाकर डेवलप्ड कंट्रियों में काउंट होने लगा है। हमारी आईटी सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी मजबूती हमारी सरकार के दौरान हुई है। जो हमने संकल्प किए थे वो सिद्धि तक पहुंचाए। आज प्रत्येक भारतीय नागरिक की जेब के अंदर 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड डाल दिया कि कहीं पर भी आप जाइए, बढ़िया इलाज करा के आइए, पैसे नरेंद्र मोदी जी देंगे। कैरोसिन फ्री रसोई कर दी। पूरे देश के अंदर एलपीजी की जो अनुपलब्धता थी, आज वो इजीली
रीचेबल भी है और अवेलेबल भी है। पूरे देश के अंदर पर्यावरण के ऊपर बहुत बड़ा काम किया गया है। जिस प्रकार से अमृत सरोवर का निर्माण पूरे देश के अंदर किया गया है, जो वाटर लॉगिंग की समस्या थी देश के अंदर या ड्राईनेस की समस्या थी, वो दोबारा से तालाबों का नवीनीकरण करके उस पानी को, बरसाती पानी का पूरा उपयोग करने की हमारी सरकार ने योजना बनाई है। जिन गरीबों के सिर पर छत नहीं थी उनको पक्के मकान देने की जो एक भव्य योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत की, ये सभी 11 साल के अंदर संभव हुए हैं। मंत्री जी, और क्या देश- अब देश केंद्र की एक बड़ी- योजना आम आदमी तक पहुंचाएंगे? देश एक बड़ी आर्थिक ताकत बना है, ये हमारा संकल्प सिद्ध हुआ है। और 1 जून से लगातार ये हमारे कार्यक्रम सरकार और संगठन मिलकर करेगा। कल 1 तारीख को हमारी बैठक गुड़गांव में हुई है। 4 और 5 तारीख को सभी लोकसभा क्षेत्रों के अंदर हम इस प्रकार की संकल्प से सिद्धि की योजनाएं लेकर जाएंगे और उसके बाद इसको मंडल स्तर पर, बूथ स्तर तक लेकर जाएंगे। योग 21 जून को योग दिवस पूरे देश के अंदर मनाया जाएगा, परंतु कुरुक्षेत्र में एक बहुत व्यापक योजना प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने तय की है। उसमें लगभग 1 लाख लोग एक समय में योग करेंगे और स्वामी रामदेव जी महाराज स्वयं उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। अन्य जिलों में भी 20,000 से ज़्यादा संख्या के लोग योग करेंगे। 5 जून से इस पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, असंतुलन जो पैदा हुआ उसको ठीक करने के लिए वृक्षारोपण का एक बहुत व्यापक हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है। हर बूथ पर, बूथ इकाई को मानते हुए 20 वृक्ष हर बूथ पर लगाने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से 21,700 के आसपास हमारे पोलिंग बूथ हैं, तो एक बहुत बड़ी संख्या में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण किया जाएगा और उसके लिए वृक्ष मुरझाए ना, सूखे ना, उनको जीवन दान मिले, इस प्रकार की योजना पूरी व्यापक रूप से हम मनाएंगे। इसी प्रकार से इसी जून के महीने में हम हेल्थ चेकअप कैंप लगाएंगे। चाहे वो ब्लड डोनेशन की बात है, चाहे बुजुर्गों को चश्मे देने की बात है, चाहे हैंडीकैप्स को उनके लिम्स देने की बात है, तो एक बहुत बड़ा एक व्यापक कार्यक्रम चलाएंगे और 70 साल से आयु का कोई भी व्यक्ति बिना आयुष्मान कार्ड के ना रहे, ये सुनिश्चित करेंगे। मंत्री जी, राहुल गांधी इसी सप्ताह चंडीगढ़ में आ रहा है, संगठन की बैठक में लेंगे, तो इसको कैसे देखते हो? यदि संगठन को मजबूती करने की बात थी तो मेरे ख्याल से 15 साल से तो राहुल गांधी ही कांग्रेस को चला रहे हैं। अब तक तो कोई संगठन नजर नहीं आया, देश में नजर आया, यहाँ क्या करेगा। और इतनी कमज़ोर विपक्ष, इतनी कमज़ोर कांग्रेस, 125 साल की जिसकी आयु हो पार्टी की, आज स्थिति ये है कि 16 साल से उनका कोई संगठन नहीं दिया। 3 पार्लियामेंट चुनाव हार चुके हैं, 3 विधानसभा के चुनाव हार चुके हैं, अभी तक उनको कोई बात नहीं लग रही। अब वो संगठन बनाने आ रहे हैं, जो उसका हाथ का काम है, एक चुटकी काम है। नेता प्रतिपक्ष की सरकार के बहुत से काम रुके हैं, उसको तो बना ले। वो 37 विधायकों में से एक ही तो बनाना विधायक, और उसी की पार्टी का बनाना, कोई और नहीं बनाना। अब वो जो काम करने वाले तो कर नहीं रहा। अब यहाँ आके संगठन बनाएगा, संगठन बना के चला जाएगा, कोई आपस में राम राम भी नहीं कर दे आपस में। शैलजा जी कह रहे मेरे को किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में अपमानित किया गया, मैं खून का घूंट पी कर रहेगी। कभी सुनी है क्या शैलजा जी की? रणदीप सुरजेवाला कह रहा है जी मैं तो चुनाव में काम क्या करता, मेरे को कहीं पूछे ही नहीं। कैप्टन अजय सिंह यादव वो कह रहा है जी मेरी कहीं पूछ नहीं है। सारी कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चलती करती, चाहे नवीन जिंदल है वो कांग्रेस छोड़ गया, कुलदीप बिश्नोई है वो कांग्रेस छोड़ गया, राव इंद्रजीत है वो कांग्रेस छोड़ गया, धर्मवीर सिंह है वो कांग्रेस छोड़ गया, रमेश कौशिक है वो कांग्रेस छोड़ गया। अब कांग्रेस में बचा क्या है मुझे समझ नहीं आ रही। और कौन सा संगठन बनाएंगे, और संगठन बना भी लिए तो क्या हो जाएगा उससे। वो कोई कहने लगे भाई कितने भाई हो तुम, कह जी 4 जी, कहने लगे अच्छा जी 5 होंगे फिर क्या कर लेंगे, बना लो संगठन। जनता के बीच में जाना नहीं इन्होंने, जनता की बात समझनी नहीं, जनता की बात उठानी नहीं। विपक्ष की जो भूमिका होती है जनता की समस्याएं कम करने के लिए होती है और सरकार को चेताने के लिए होती है। अब ना तो कांग्रेस चेताने की स्थिति में, ना लोगों की समस्या सुनने की स्थिति में, उनकी तो अपने झगड़े नहीं मिट रहे।
तो इसलिए राहुल की यात्रा का कोई हरियाणा में लाभ मुझे नहीं लगता होगा, और हो भी जाएगा तो फिर 5 साल तक जाएंगे, जनता के बीच में जाते ही नहीं लोग। गर्मी बहुत लगती है, टेम्परेचर बहुत हाई है, सर्दी बहुत लगती है कांग्रेसियों को। नेता विहीन कांग्रेस, नेतृत्व विहीन कांग्रेस, नियत विहीन कांग्रेस। ये थे मेरे साथ कैबिनेट मंत्री किशन बेदी। इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर हरियाणा में क्या कार्यक्रम रहेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।